हालेलुया, यीशु मसीह की। सबसे ज्यादा किसको महत्व देना है? यहोवा को, यानी यीशु मसीह को। हालेलुया, जो हमें चलाता है, जो हमारा मुहैया करवाता है, जो हमें वायु और सारी चीजों से तृप्त करवाता है, उस यीशु की इबादत जब हमें करनी है तो हमें सारी बातों को छोड़कर पहले यीशु के पैर पड़ना है और उसकी सेवा करना है। आमीन। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसका 33 वचन, इसका इसी में 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। दूसरी बात है, सब वस्तु से बढ़कर, वरना अपने प्राण से भी बढ़कर मसीह यीशु से प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। सब वस्तु से बढ़कर, वरना अपने प्राण से भी बढ़कर मसीह यीशु में प्रेम करना। आज ये बातें हमें सिखाती है। बेटा एक बार और पढ़ो से। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, त्याग कोरा मांगे है, देव कोई ने भी त्याग कोरा लावे है। हालेलुया। हमारी तो चुनी पुरानी बातें नहीं छूटती। हाँ, हमारी तो चुनी पुरानी बातें नहीं छूटती, तो ये त्याग कहां से करेंगे? हमें त्याग करना सिखाता है, हमें छोड़ने लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज दो बहनें की ज्यादा मित्रता है, बहुत स्कूल से उनकी मित्रता है, दोस्ती है, पर छोटी कणा सुनी के कारण अगर उनके मन में मन उठा हो जाता है तो कलीसिया के अंदर सेवा करने की, एक उत्तर दिशा में बैठेगी और एक पूर्व दिशा में बैठेगी और कहेंगी मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। खुदा का कलाम कहता है, अरे बंदे, अगर तू जब वेदी पर आए और वेदी पर भेंट चढ़ाते समय तुझे याद आ जाए कि मेरे मित्र या मेरे भाई से मेरी जमती नहीं, तो वो भेंट वो वेदी के पास छोड़ दे और पहले उससे मेल मिलाप कर ले, उससे माफी मांग ले, उसे क्षमा कर दे, आखिर उस वेदी पर तो अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। परंतु हम तो भाई बहुत जुने पुराने विश्वासी है, हमें झुकने की काम नहीं है। वो झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। इसलिए हमें त्यागना है, छोड़ना है, पुराना स्वभाव छोड़ना है, पुरानी आदत छोड़ना है। आज से बहुत से लोगों को व्यसन की आदत है, नशीली पदार्थ खाकर खुद को खत्म करने की आदत है, उन्हें छोड़ना है। आमीन। छोड़ना है कने भाई। हाँ, काही भाई चुगलिया को होना नहीं सोते। कुछ बहनों को क्या बोलते हैं, वो कानपूसी करना नहीं छूटती, छोड़ना है। कई बहनों को राड भांडन लाना नहीं छूटे, गलती छोड़ना है। हर एक चीज में देखना है कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह के सामने व्यवस्थित है कि नहीं। हालेलुया। एक बार शनिवार दिन नवापुर में एक व्यक्ति मेरे आके माहिती होत्या मोठा बाग कोल्हा समय जाए तो सेवकाय में, अरे बोहा आखे माला में विसक वरे वही आखे काय हुए 20 वर्षથી मन नॉलेज है आके सेवकाय नु। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 साल हो गए मुझे सेवकाय में, परंतु मारी जो त्या जीवन चरित्र है या त्या अंदर माल काय फल देखाया ना, काय फल देखाया नहीं। आया को बड़े तो सेवा, हाँ चर्च में सेवा को हूँ, बड़ीला काम को हूँ, आया को बाती कोठी हारी है के 20 वर्ष तो सेवकाय कोई बाकी माल तो अंदर है ती जी फल देखा जैसे तो फल नहीं दिखाया, ये तो मालता तो समय नहीं देती कहाँ। अभी मैं बोला आप तो बुढ़े हो गए हो, अब बुजुर्ग हो गए, तुम आराम करो, नवों को आगे बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे और पीछे है वो आगे हो जाएंगे। इसका मतलब जो नए विश्वासी है, अगर पुराने विश्वासी उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उस सेवकाई पर नहीं चल रहे हैं, वो प्रभु का काम नहीं कर रहा है, तो प्रभु उस आगे वाले को पीछे हटाएगा और पीछे वाले जो नए विश्वासी आए हैं उनको आगे खड़ कर उस काम को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बाप दादा की कमाई हुई जायदाद नहीं है जिस पर हम अपना हक
आएंगे। इसलिए यीशु ने कहा जो आगे है वो कहां चले जाएंगे? पीछे। ये पीछे क्यों गए? क्यों जाएंगे पीछे? कारण कि देवा मालूम है अंतिम समय में और समय आई लोग स्वार्थी, अभिमानी અને घमंडी नकाय धन्यवाद लिस्ट है क्या में। इसलिए जुनों को आज रात में समय मेरे मिसेस को एक स्वप्न दिखा और स्वप्न में उसने ऐसा देखा कि कलीसिया के अंदर बहुत से दीवे हैं जो उलट गए। क्या हो गए? दीवे कैसे हो गए? पलट गए, ऐसे गिर गए और झगमगा रही मामूली सी आग, और वो दौड़ती हुई जाती उन दीवों को ऐसे खड़ा कर देती है, और जब वो खड़ा होने के बाद में ढुक कर अंदर उसको झांक कर देखती है तो तेल नहीं है, और रोने लगी बैठकर। ये क्या होगा? ये कौन सा दृष्टांत है? इससे मैं मुझे क्या सीखने को, क्या उसने मुझसे शेयर की ये बातें कि पास्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला ये मंडली के विश्वासियों को दर्शा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत से लोग गिर गए और उनका तेल खत्म हो गया है और उनकी जो लो है, आग है, वो बुझने पर है। इसलिए क्या करना है? क्या करना? हालेलुया, हालेलुया। तेल कहां से भरेंगे? अभी वो दिए को सीधा कौन करेगा? वो दीवों को सीधा कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक कंदील देखा उसने, कंदील भी गिर गया, कंदील के अंदर भी तेल खत्म हो गया, दीवे भी गिर गए, दिए के अंदर भी तेल खत्म हो गया, कंदील भी झगमगा रहा है और दिए भी बुझने की स्थिति में है और कंदील भी बुझने की स्थिति में है। और उसने दौड़ते हुए जाके कंदील को सीधा किया, दीवों को सीधा किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो है यहाँ पर, पूछ लेना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के अंदर ये परमेश्वर की कलीसिया है और परमेश्वर ने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है और वो है उसका एकलौता पुत्र। प्रेज़ लॉर्ड। हमने किसी के लिए अपना पुत्र नहीं दिया, हमने किसी के लिए अपना लहू नहीं बहाया, पर लहू बहाने वाला यीशु मसीह स्वर्ग से अपनी कलीसिया को देख रहा है और वो बात उसकी दास या उसकी भक्ति करने वाले लोगों को दिखा रहा है कि कलीसिया के अंदर बहुत से दिए गिर पड़ रहे हैं, तेल खत्म हो चुका है। वो बैठकर रोने लगी, उसको ये सपने का अर्थ नहीं समझ में आया। मुझे कहा, मैं प्रार्थना में बैठ गया, प्रभु से पूछा ये कंदील कौन है, ये दिए कौन है, ये क्या गड़बड़ है, इसका कुछ तो भी इलाज बता, इसका कुछ तो भी उपाय बता। और उस समय परमेश्वर ने कहा कि जाकर कलीसिया को कह दे, जैसे कलीसिया बाइबल में लिखा है 5 शहानी जो लेडी थी उनके दियों में तेल भरा था और 5 जो लेडी थी उनके दियों में तेल खत्म हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये संसार में हमें जीवन जीना है, कुछ त्यागना है। आमीन। कुछ त्यागना है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं हमें अनुभव होगा। ये हिंदी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। देन है आंखें जो वदारे कोई परिवार में ध्यान देता रही और मां की नजर फेरता रही, ती मां से कई योग्यता नहीं है। इसलिए इन दिनों में अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर झांक के देखो। क्या 20 साल पहले, 15 साल पहले, या तो 5 साल पहले, 10 साल पहले, मैं आज कहता हूं मैं बहुत साल की सेवा करने वाली बहन हूं, मैं बहुत साल पुराना विश्वासी हूं। क्या मेरे प्रियो, आज जो नए विश्वासी सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा आपसे हो रही कि नहीं हो रही? मैं तो ये कहूंगा नए से बढ़कर पुराने वाले और अद्भुत सेवा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनको पूरा टेक्निक मालूम रहता है, पूरी कला मालूम रहती है, कैसी दुआएं की जाती है, कैसे वचन पढ़े जाते हैं, कैसी प्रार्थनाएं की जाती है, ये नए विश्वासी को मालूम नहीं। इसलिए प्रभु कहता है खबरदार, अपने जीवन को सुधारो और अन्यथा मैं आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे राजू फास्टर रहे, उसको भी हटा देगा, भाग तू यहां से। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुछ त्यागना है प्रिय भाई, वहां कुछ तो भी छोड़ना है। अब संसार की बातों को लेकर चल रहे हैं और यीशु की भी बातों को लेकर चल रहे हैं।
उसमें पानी डालता है, दूध और पानी साथ में लेकर डेयरी पर जाता है और तब जाकर वो डिग्री डालता है तो दूध का दूध और पानी का पानी वहां दिख पड़ता है। तब उसकी शर्मिंदा सब लोगों के सामने दिखाई देती है, ये दूध में पानी डाल के लेके आया। इसलिए परमेश्वर की सेवा में मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हालेलुया, हमें कुछ त्यागना है। हालेलुया, क्या करना है? त्यागना है। पुराना स्वभाव त्यागना है, पुरानी आदतें त्यागनी है, पुराना जो भी हमारे जीवन में समस्या है उसे त्यागनी है और यहोवा से कहना है धो दे मुझे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पतरस के समान नहीं कहना है ना प्रभु तू कदापि मुझे धोने नहीं पाएगा। यीशु ने कहा अगर तू आज मुझे धोने नहीं देगा तो तू मेरे राज्य में नहीं आएगा। पतरस कहता है तो फिर पूरा धोना। पतरस क्या कहता है? पूरा धोना। हालेलुया, धोना मतलब प्रभु से कहना तो अपने लहू से मुझे धो दे। हे प्रभु तू मुझे अपने लहू से धो दे, मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न कर, मेरे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न कर कि मैं अपने से ज्यादा तुझसे प्रेम करने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की सब वस्तु से बढ़कर वरना अपने प्रेम से भी बढ़कर मसीह से प्रेम करना सीखो मेरे बहनों भाई। ये समय बड़ा कठिन है, ये समय में तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा तुम्हें खुद करना है। राजू फास्टर आकर तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा, या रवि भाई आकर तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा, या तुम्हारे पड़ोस वाला आकर तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगा। खुद की सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है दौड़ में तो दौड़ने वाले बहुत हैं, पर ताज किसको मिलेगा? केवल एक ही व्यक्ति को। खबरदार तुम्हारे ताज को कोई चुरा ना ले। तुम्हारी जो गिफ्ट तुम्हें जी कीमती वस्तु है, जी गिफ्ट तुम्हें आके ठोली है टिका तो लीने ले या माटे जीव लावीने। उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को देखो, उसका शरीर हड्डियों से चिपक गया था, टीबी के पेशेंट से भी गई गुजरी जिंदगी थी उसकी, फिर भी उसने मन में ऐसा विश्वास किया भले मेरे शरीर में ताकत नहीं है पर मैं रेंगते हुए सरकते हुए जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। हालेलुया, आज हमें दौड़ना है। आमीन। और ये दौड़ में ये भी याद रखना है ज्यादा उतावली भी करना नहीं तो क्या हो जाएंगे? गिर जाओगे। नए जब मैं प्रभु के ऊपर भरोसा किया और मैं बहुत उत्साहित हो गया तो मेरे साथ में मेरा जो एक आत्मिक पिता था वो कहना राजा स्लो ज्यादा स्पीड नहीं अन्यथा गिर जाएगा। और मैंने उनकी बातों को मन पर ले ली और मैंने जो दौड़ है वो धीरे से दौड़ना चालू किया और अब तक दौड़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ दौड़ने वाले बहुत से गिर गए, मेरे साथ चलने वाले बहुत से लोगों ने ये नैया को छोड़ दिया, उनकी जीवनों पर अभी अंधकार ने शासन चालू कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो मां प्रिय बोही बहाई काय करी आपल त्याग कोरा पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। त्याग कोरा पड़ी काय त्याग को हूं आपा काय है प्रभु जी मां काय हिंदी मां त्याग कोना है मां धन नहीं है दौलत नहीं काय से नहीं है आई काय त्याग को हूं। देव आके तेरे अंदर जो है उसे तू छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय बोही बहाई मां डोळा में आसर पड़े गया मंडली में अंदर दीवा उठा पड़ी गया बात जे है ती उलानी परिस्थिति में ही गई आणि आमा बेनी विचार को छे एली धावपळ को है आमी या दीवा तेल केसने बो आ आखरा काय कोते एनको को तो लागी आन पे आपनो ओ प्रभु ये दीवा काय है? बाइबल में दीवा विषय लिखना है दीवा देवा आत्मा है। आमीन, हालेलुया। कहा प्रभु आके दीवो हिलगाड़ी में दिए को जलाकर कहाँ रखा जाता है? दीवट पर। क्यों? क्योंकि घर में आने वाले को उजाला मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस दीवे में तेल कम होने लगा। प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है, तू याद कर
कहां पर गिरा, किसने तुझे रोका, किसने तुझे गिराया, तू ध्यान ले और फिर से उठ नए जोश के साथ में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब किसी इंसान या स्त्री को टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, वो पूरा गल जाता है, निराश हो जाता है, उसके हड्डियों पैरों में मांसपेशियों में ताकत नहीं होती है, पर जब वो चिकित्सा में जाता है और डॉक्टर उससे 3 दिन का कोर्स करवाता है, जब सलाइन उसके शरीर में जाती है, दवा उसमें जाती है, तो शरीर फिर से नए पोजीशन में आ जाता है। हालेलुया, शरीर फिर से नए पोजीशन में आ जाता है। गए हफ्ते में मेरे जीवन में भी बड़ी परेशानी आई और मेरे अंदर भी हिम्मत के जो बांध है वो टूटने लगे, मेरा भी सहन सीमा टूटने लगी, गंदे गंदे ख्याल मेरे जीवन में आने लगे, बड़ी निराशा मेरे जीवन में आने लगी। ऐसे 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 निर्णय मैंने ले लिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ऐसे निर्णय मेरे जीवन में आने लगे। पर जब शाम के समय प्रभु की दासी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया। प्रभु अब तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। जब हम सुबह में 4 व्यक्ति चर्च में आने से पहले हम प्रार्थना में बैठ खड़े हो गए, मैं, मेरी मिसेस, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम 4 ही लोग खड़े हो गए घर में और प्रार्थना करने लगे। प्रभु से कहने लगा कि प्रभु ये दीवों का तेल कहां से लाऊं, ये कंदील की बुझती हुई लत को मैं कैसे सुधारूं, और ये जो दिए बुझने की स्थिति में उनको मैं कैसे करूं। तो प्रभु ने एक गीत गाया, अंधकार के बल को यीशु महिमा से गिराएंगे, यीशु का लहू हम सब का हथियार है, हमें डर नहीं है, विजय है। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय में हमें प्रियो प्रभुनी सेवा को दस्ताना घनीबादी निराशा तुम्हें जीवना में, घनीबादी हताश तुम्हें जीवन में, परंतु इसमें भी हमें त्यागना है। हालेलुया। मैं तो ये कहूंगा, अब मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी, पर दीवे दिखाई है, और दीवे हैं कि तुम्हां हेते। आमीन। कंदील तो आई हेता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमी ये तेल बोना ये तुम्हें जवाबदारी है, इस सेवक का जवाबदारी नहीं। कहा का 5 मूर्ख भाइयों, जब तेल पारवायो तो ये दुकान हम जाई न होते लागियो, दुकान वाला क्या में बंद खोई देना हमें मिले, परंतु 5 शहाने भाइयों आते थे, एक्स्ट्रा लिंट होना था, या यहाँ में पवित्र आत्मा में अभिषेक दुगनो लेकर जीवन जियो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के ऊपर अपनी जान छिड़को। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट इसका 27 कलम पढ़ लो। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, अब तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जो गढ़ना बना, हाँ बनना चाहता हो और अपने पेट का खर्च ना जोड़े, हाँ, कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है। हालेलुया। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनना चाहता है, क्रूर बनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलना। क्रूस का अर्थ है निंदा, दुख और मृत्यु, इसका सामना हमें करना है। ये क्रूस यीशु मसीह का नहीं, हमारा क्रूस है। प्रेज़ लॉर्ड। ये हमारा क्रूस है। ये जितनी निंदा होगी, जितना दुख होगा, उतना दर्द होगा। प्रेज़ लॉर्ड। लाकड़ा बांधीन बाई उनका लिए थियो का नहीं, चारो वगैरह वाड़ी ने जब चारा जोड़ो उसलिन मुनका उठाते हैं तब पाखा दुखेगा। जब माहू चालता गा पाई ये है तो ये बता काय हो जाए, कहाँ बोरा जाए, आज बाहर जो दोनों टापी देते थे, अरे मुनकी भी आले, कहा का क्या जी दुख है कि खूब हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। अति दुख ओला हो जाए, कति विचार करे कि मैं कब घर पर जाऊंगी और कब ये लकड़ी के भार को मैं नीचे डाल दूंगी, ये चारे के भार को मैं नीचे डालूंगी और मैं हल्की हो जाऊंगी।
जब हम अपना खुद का क्रूस उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसे चाबी में लेकर घूमने वाला क्रूस नहीं, ये शैतान की बड़ी योजना है शॉर्टकट में। ये चाबी में साथ में लेके घूमने के लिए नहीं कहा है। खुद का क्रूस वो है निंदा, वो है सताव, वो है मरण, वो है बीमारी, वो है तकलीफ, वो है गरीबी, वो है नंगापन। इसको कहते हैं क्रूस। हालेलुया। मैंने एक बार ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में क्रूस देखा और मैंने उससे कहा कि भाई ये क्रूस का मतलब क्या है? तो मालूम नहीं, ये तो फैशन है इसलिए मैं पहन के घूमता हूँ। मैं बोला बाइबल में 3 क्रूस है। कितने क्रूस है? 3 क्रूस है। ये 3 क्रूस में से ये कौन सा क्रूस है? तो मालूम नहीं, बोले ये कौन सा क्रूस है। आज लोगों ने शैतान की कही बातों को, क्रूस को एक फैशन बना लिया और उसको साथ में लेके घूमते। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपना क्रूस लेकर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मां प्रिय बहनों और बहन, मेरी माताओं, जब क्रूस उठाओगे तब तकलीफ नहीं होगी, और जब लेकर चलोगे तब तकलीफ होगी। और वो तकलीफ यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान को अनुभव है। आमीन, हालेलुया। खाली जो आजकल जो प्रभु में आए उनको नहीं मालूम होगा, पर जो लोग कहते हैं मैं बहुत पुरानी विश्वासी हूँ, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ, उसको पूछना क्रूस का दर्द क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वाला वचन पढ़कर ये समाप्त कर रहा हूँ। અને 15 મિનિટના અંદર આ પછી का एक कार्यक्रम है थी कोई इन मीटिंग छुट्टी विदा। प्रेज़ द लॉर्ड, निकालो मेरे साथ में इसी में 34वां वचन पढ़ो। एक ही अध्याय में है। नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से और न तो वह किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। हालेलुया। इसके साथ में 13 का 34 निकाल कर रखना। लिखा है नमक तो अच्छा है, नमक अच्छा है। परमेश्वर ने तुम्हारे माल नमक नो उपमा दे ली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि प्रभु ने हमें नमक का उपमा दिया है? अच्छा, जितने ने हाथ उठा किया उतने ही नमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने हाथ उठा नहीं किया वो आने वाले दिनों में बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? नमक का स्वाद बिगड़ गया, मतलब जिसको मैंने नमक कहा, जिसको मैंने मीठा उपमा देनी, त्या मैं बदलाव ही गया, बोगड़ी गया। आम्ही त्यात ती खारापण नाही है, ती बोगड़ी गया। आम्ही कोही वस्तू को त्याग में तो स्वभाव ही। हालेलुया। मान लो अगर मेरे अंदर स्वभाव में बदलाव आ गया, कलीसिया कहेगी पास्टर साहब में अब बहुत बदलाव दिख रहा है, अब पहले साल का बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नमक कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक का काम क्या है? दूसरों को टेस्ट देना, स्वादिष्ट करना, कड़वा नहीं करना। क्या करना? टेस्ट देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए तुम्हारे वाला अपना तुम्हारा दुनिया मीठ है, नमक है। मेरे प्रियो, YouTube और Facebook पर देखने वाले सुनने वाले सारे मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो किस चीजों से नमकीन किया जाएगा? अपने आप को झांक कर देखो, क्या आप अपनी कलीसिया के अंदर, आप अपने मित्रों के अंदर, आप अपने साथीदारों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? हालेलुया। पढ़ो उस 34 को, 13 का 34। सॉरी, योहान 13 का 34। योहान 13 का 34। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके अंदर कहीं बदलाव कोई रोइला है तो आप देवा रखना है, प्रभु या धरती में कोई जोड़ी शक्ति नहीं है कि मां बदली सके, केवल तू है, तू मां बदलाव कर सकता हो। आमीन, हालेलुया। एक बुढ़ाऊ पुत्र है, एक हारो बहा है, बेनी बहा में
खूब हारा जीवन, खूब हारे परिवार, परंतु योग पोहा अंदर होड़ा विचार है ना का तो वाइट पोहा संगति में रहता तो वाइट पोहा बोली चाली में तो जीवन जीता तो त्या में ओली शक्ति हुई का जन्म देनारी आयो, जन्म देनारो आभा विरुद्ध में तो बोलते लागियो, हे मेरे डैडी, मेरे संपत्ति का मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दे। और आखिरी में क्या होता है, उसकी परिस्थिति सुअरों के साथ में सिंह फल्ली खाने की आदत परिस्थिति आ जाती है। आज जर आपण स्वाद मीठो नो स्वाद जर नहीं कोई आ रही एक खूब मोठो विचार कोई सारखी गोठे आम्ही पहिलो सारखो स्वभाव कहीं को लिए ही। हालेलुया हालेलुया। पढ़ो 34 वचन। मैं यही आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन आमीन। ये यीशु मसीह कहता है, प्रेज़ लॉर्ड। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, आज्ञा देता हूँ। तुम्हारा यीशु क्रिस्त आज्ञा पढ़ा का भाई ही बहा है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा का भाई है जो हदिया को है तुम्हारा भी बतो यीशु क्रिस्त आज्ञा पढ़ा का बहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं नम्रता में आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या करना है, एक दूसरे से क्या करना है, जुलाना है, वाद विवाद करना है, या काढ़ो त्या काढ़ो ही बोलना है, क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज फुलाड़ी ने इनको ये तो एक व्यक्ति में रानाम काम को होता देखिए आम्ही केस ने हेती में माल मालो तो कानी ने जातो तो माल लगे वाला है क्या जागो है काम को होता देखिए और माँ आत्मा दुखी हुई आया हूँ देवा यार का पानी वाला का एक जीवन दान ले लूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। रविवार भी नहीं कोने तो माँ है ये तुम्हें भूल नहीं है, ये माँ भूल नहीं है। देवा पहले जाके बोला अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा। हालेलुया हालेलुया। ऑटोमेटिक लोगों में बदलाव आ जाएगा। जो व्यक्ति पहले जमाने में की कुछ बातें थी यार, किसी के घर में लाडू पूरी बनती थी ना तो क्या करते थे दूसरे पड़ोस के या जाके बाटो को दिए थे आते पहले खूब हारो प्रेम काय भी रांधे बाटो को दीदा जाए आम्ही गोली रांधे पण आम्ही जाते फक्त दांडाड्या कोण का बोलहाच आज पुरी रांधे रही आज बिर्याणी जे वासी रही वाय देजा रे काय नाही तर आम्ही निकवी खाई गए हम तो पुले आधीच रहते भी निकवी खाई गए नहीं को व्याख्या। परंतु एक समय था भाई भाई में खूब प्रेम, बोही में खूब प्रेम, भले कुटुंबा रोई ने रोई काय पे रोई ती वाटी वेचिन खाए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आम्ही तो वाहना पोहा समान स्वाभाविक गयो तुम्हें को में 3 पोहे रोये आणि त्या तिन्ही पोहा योगदान तू देजा आणि त्या महिने एकदा तुम्हा काढी देजा ती फपड्या करी नाही माल देना એટલે त्या पोहाली भी ने मालूम कायला एक और 1.5 महीने आमा निकले थे। हालेलुया हालेलुया। मैं देखा 3 पोहे ले आभो काय ते भी खावरो लिए नो आणि ते खावरो पोहिलाच एक मोठी पोही आणवी ले दो मां है आखी पासी आई ही है त्या मैंने काढी ने बिजी पो म्हणजे तीच बोही वाहने तिथे ताई बादा टाके मां बा पाडो जे कोठला ने को कोठला लाग्या आय आखो इल ओल्हा काय होम जाता है। हमें प्रेम करना है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जैसे बोओगे वैसे काटोगे। एक बार मैंने वचन पढ़ा था जैसी करनी वैसी भरनी होगी, इसलिए हमें करना अच्छा है ताकि हम भरे भी अच्छा। आमीन आमीन। हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया। प्रभु के प्रेम में काय खोटपना, आपे प्रेम में भी काय खोटपना हो रहा जैसे नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आज यही कहना चाहता हूँ आप एक दूसरे से प्रेम करो। YouTube पर देखने वाले, Facebook पर देखने वाले सभी से मेरी विनती है आप अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जैसे खुद पर वैसे तेरे मित्र पर प्रेम कर, तेरी मित्रनी पर प्रेम करो। यही प्रेम यीशु मसीह सिखाता है।
हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। तो ठीक है।